25 दिसंबर 1927। इस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पहली बार ब्राह्मणवादी और मनुवादी विचारों पर आधारित किताब मनुस्मृति जलाई। जाति और वर्ण व्यवस्था को सही ठहराते हुए इस किताब को उन्होंने महासत्याग्रह के दौरान जलाया था। ऐसा करके बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस किताब में लिखी सारी जातिवादी बातों को खारिज किया था। आज भी हर साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज भी हमारा समाज ब्राह्मणवादी विचारधारा और जातिवादी सोच से आज़ाद नहीं हो पाया है। और अब भी मनुस्मृति दहन दिवस मनाना जरूरी है, क्योंकि संविधान के मौजूदगी के बावजूद भी हमारा समाज मनुस्मृति में लिखी बातों का पालन करता है। आइए जानते हैं कि आखिर बाबा साहब ने मनुस्मृति को क्यों जलाया था। मनुस्मृति के मुताबिक ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म है। इसके अलावा शूद्र जो भी करता है वह निष्फल होता है। शूद्रों को धन संचय करने का अधिकार नहीं होता। जिस देश का राजा शूद्र हो वहाँ ब्राह्मणों को निवास नहीं करना चाहिए। यदि कोई शूद्र ब्राह्मणों के विरुद्ध हाथ या लाठी उठाए तब उसका हाथ कटवा दिया जाए, और अगर शूद्र गुस्से में ब्राह्मण को लात से मारे तब उसका पैर कटवा दिया जाए। शूद्रों के पास शिक्षा का अधिकार नहीं होना चाहिए, मनुस्मृति में लिखा गया है। ये सिर्फ चंद बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, बाकी ये पूरी किताब ऐसी ही है। मनुस्मृति आदि मानसिकता के आधार पर रची गई है, जो सिर्फ ब्राह्मण को अधिकार देती है। तभी तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस किताब को जलाकर जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध जताया था। यह किताब औरतों को भी सारे अधिकारों से दूर रखने की हिमाकत देती है। औरतों को लेकर मनुस्मृति में लिखा गया है कि एक औरत चाहे वो युवा हो चाहे बुजुर्ग, उससे आत्मनिर्भर होकर खुद से कुछ करना ही नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपने घर में भी नहीं। रात हो या दिन, महिलाओं को पुरुषों और अपने परिवार के अधीन ही रहना चाहिए। बचपन में एक औरत अपने पिता, जवानी में अपने पति और बुढ़ापे में अपने बेटे के अधीन होनी चाहिए। एक महिला को आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए। औरत जात की यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपने पति की रक्षा करें। सबसे कमज़ोर पत्नी को भी अपने पति की रक्षा करनी चाहिए। इस बातों से यही साबित होता है कि महिलाओं का अपना कोई व्यक्तित्व या अस्तित्व है ही नहीं। महिलाएं सिर्फ ब्राह्मण जाति के पुरुषों की गुलामी के लिए पैदा होती हैं। इसके अलावा वो कुछ भी करती हैं तो मनुस्मृति की ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के अनुसार अच्छी औरत के ढांचे में फिट नहीं बैठती। औरतों को शिक्षित नहीं होना चाहिए। औरतों के अंदर यौन इच्छा नहीं होनी चाहिए। उनके पास संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। एक महिला को हमेशा पुरुष के अधीन ही होना चाहिए, और वह पुरुष सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो मनुस्मृति दहन दिवस की शुरुआत की, लेकिन क्या हमारा समाज या हम आज भी मनुस्मृति के विचारों से आज़ाद हो पाए हैं? जवाब में क्या है? नहीं। शिक्षा, रोजगार, राजनीति, स्वसामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक, हर जगह आज भी जाति के आधार पर भेदभाव, पीड़न और शोषण लगातार जारी है। जातिगत भेदभाव के कारण ही कितने ऐसे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की हत्या हुई। आज भी दलित महिलाएं सवर्ण महिलाओं के मुकाबले कम जीती हैं। आज भी घोड़ी चढ़ने, साथ खाना खाने, मूछें रखने, दूसरी जाति में प्रेम करने के कारण दलितों की हत्या सवर्ण वर्ग द्वारा की जाती है। यह उन लाखों करोड़ों में से कुछ उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि किस तरह आज भी बड़ी संख्या में सवर्ण मनुवादी मानसिकता के लोग जातिगत शोषण को पाल पोस रहे हैं। ऐसे में यह मनुस्मृति नाम की किताब हमारे बीच में क्यों मौजूद है?
जिसके मुताबिक इंसान होने का अधिकार तो केवल ब्राह्मण पुरुषों के पास ही है और बाकी सभी उनकी गुलामी के लिए इस दुनिया में आए हैं। जो ग्रंथ किसी के इंसान होने का मूलभूत अधिकार से वंचित करता है, क्या उसके दहन का दिवस हमारे लिए एक उत्सव नहीं होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। और इस पे सोच विचार कौन करेगा? आप और हम जैसे लोग। क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम आगे नहीं आएंगे, तो फिर हमारे जैसे लोगों का कभी कुछ नहीं हो सकता। मेरा मानना यही है। क्योंकि क्या है ना कि पहले लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो इतना झेला उन्होंने, उनको इतनी समझ नहीं थी, तो उनका समझ में आता है कि उन्होंने इतना झेला। बट हम क्या कर रहे हैं? हम तो इतना पढ़ लिख के भी उसी दलदल में फंसते जा रहे हैं। बस आप खुद सोचो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा जब हमारा यही हाल है। तो मेरी किसी भी बात का अगर आपको बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी। बाबा साहब ने हमारे लिए इतना कुछ संघर्ष किया है, खास तौर से औरतों के लिए इस चीज़ का दहन किया, लेकिन हम क्या है समझ नहीं पाते। हम कहते रहते हैं कि अरे बाबा साहब ने किया ही क्या है, लेकिन हम जब ये बोलते हैं ना तो भी हम नहीं सोच पाते कि ये जो बोल रहे हैं वो बोलने का भी अधिकार बाबा साहब ने ही दिया है। हम आज जो कुछ भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। बट कहाँ, हमारे भेजे में ये बात जाती ही नहीं। मेरी अगर ये बात आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे और भी आगे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और बाकी अपनी बहन को ऐसे ही प्यार देते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए थैंक यू।